हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर है। तो बहुत ही अच्छे से आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अच्छे से समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल एक्स, an equation of the form ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b and c are real numbers। a b c क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। and a does not equal to 0 is called quadratic equation। understood everyone? quadratic equation for example 2x square plus का 5x plus का 6 is equal to 0, this is quadratic equation। understood everyone? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 2 है। डिग्री 2 है मतलब ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये भी क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये भी क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा सिर्फ मतलब किससे? डिग्री। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो डिग्री यदि 2 है तो हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है, और ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो कैसे हम पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? डिग्री। तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। यदि डिग्री 2 है तो दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई करके बताइए दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है बेटा? डिग्री 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 0। और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। अब चलिए बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो डिग्री से आइडेंटिफाई करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसको पता लगाते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलो क्या करेंगे, अब पहले आप करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? एक्स आ गया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब सारे टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। डिग्री 3 है, दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पर देखिए इसको भी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो एलसीएम कितना आएगा? एक्स स्क्वायर के नीचे 1 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कितना है? एक्स की पावर 4 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब चलो बच्चों बताओ ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 4। नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई होगी सभी को? तो पहले एक्सरसाइज में यही इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में, चाहे जो भी बुक देखेंगे सब में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें देखिए आइडेंटिफाई करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। रूट्स मींस वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया है रूट्स। रूट्स मींस वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपका? फैक्टराइजेशन करना है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए आपका 2 आ जाए। तो 3 के ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 और 1। तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी को पता है 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब 2 आएगा तो यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करना है इसमें। 3x स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पहला पेयर हो गया, ये आपका सेकंड पेयर हो गया। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन क्या है आपका 3x। तो 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका x प्लस 1। अंडरस्टूड एवरीवन। इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से आपका कॉमन है -1। तो -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1। अब दोनों से क्या कॉमन है आपका x प्लस 1 और यहाँ से क्या बचेगा 3x। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस 1 इक्वल टू। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से मुझे बताइए दोनों फैक्टर को जीरो कर देते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1 और यहाँ से कितनी आएगी x की वैल्यू, चलो सॉल्व करते हैं। -1 राइट साइड जाएगा +1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 है, x की वैल्यू 1/3। तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो x इक्वल टू -1 ये भी आपका रूट है और x इक्वल टू 1/3 ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यही दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, आल्सो फाइंड द अदर रूट। तो देखिए इसमें दो चीजें फाइंड करना है, पहला k की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर इसके बाद अदर रूट फाइंड करेंगे। अदर रूट फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए इक्वेशन क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। और क्वेश्चन में बोला है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ करेंगे पुट x इक्वल टू 1। तो x की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 1। तो x की जगह वैल्यू 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस k इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं 1 ही होगा, प्लस k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे k आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0। 3 प्लस 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो k प्लस 4 इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई -4। तो ये पहला आंसर हो गया आपका। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -4 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। बात समझ में आ रही है। अब चलिए k की वैल्यू आ चुकी है, तो k की वैल्यू आ चुकी है तो इसके बाद अदर रूट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अदर रूट। तो अदर रूट फाइंड करने के लिए देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई ए। अब ये सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है और सम ऑफ रूट क्या होता है, बी माइनस बी बाई ए। ये पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, और सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आपको बता दें तो एबीसी आपको समझ में आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एबीसी है उसी की वैल्यू है, सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका -b/a। तो इसको यदि अप्लाई करें तो सेकंड रूट आपको बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन किए आपको अदर रूट तुरंत फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू कितनी है 3 है और ए की वैल्यू कितनी है, ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। अल्फा मींस फर्स्ट जीरोज, तो फर्स्ट जीरो कितना दिया गया है बेटा 1 दिया गया है। तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू 3। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो आपका सेकंड जीरोज होगा, सेकंड रूट होगा वो कितना होगा आपका 3 होगा। बात समझ में आ रही है। अब चलिए इसका वेरिफिकेशन मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपका 3 आएगा एक्चुअल में। यहाँ से बताइए बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो k की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट कर देते हैं, k की प्लेस में k की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 0। अब इसी के फैक्टर कर लेते हैं, क्या करते हैं फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के अकॉर्डिंग। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 4 आ जाए, मींस 3 प्लस 1, 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 4, राइट, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब चलिए फैक्टर करके बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड -3x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। बात सभी को समझ में आ रही है। अब इसके आगे क्या करेंगे, दो 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 पेयर बन गए, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बता दो। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स -3 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x -3 इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों से क्या कॉमन है आपका, x -3, x -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर को भी आप 0 कर देंगे, x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगा, और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ऑलरेडी 1 क्वेश्चन में दी गई थी, तो ये आपका पहला रूट था। बात समझ में आ रही है, ये क्या था, पहला रूट। हमसे पूछा था अदर रूट, तो अदर रूट की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो सेकंड रूट होगा वो आपका 3 होगा। यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्टली फाइंड किया था कि सेकंड रूट कितना होगा, 3 होगा, और ये फैक्टराइजेशन विधि से भी हमने फाइंड कर दिया। फैक्टराइजेशन मेथड से भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, मतलब अदर रूट कितना होगा आपका, 3 होगा, और k की वैल्यू कितनी होगी, -4। तो बात सभी को समझ में आ गई होगी, चाहे आप इस तरह करिए, चाहे आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो तुरंत आपका सेकंड जीरो आ जाएगा। इससे भी आप फाइंड कर सकते थे, बट ठीक है, दोनों से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन दिए गए, चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, 2x - 3 एंड 3x + 1, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत इजी सिंपल है, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, 2x - 3 इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर को भी आप 0 कर देंगे, 3x + 1 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, x की इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। तो x की एक वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। तो ये x की आ गई दूसरी वैल्यू। तो ये एक चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी डिग्री होगी उतने आपके जीरोज होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 जीरोज आ गए, 2 रूट्स आ गए, समझ में आ रही बात। अब यहाँ देखिए इसको भी सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करके बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, 4x² प्लस का 5x। जब दो लोग हों तब तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधे आप कॉमन सोचेंगे। तीसरा इंसान है ही नहीं तो आपको फैक्टराइजेशन करना ही नहीं, सीधे सीधे आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन x आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको 0 कर देंगे तो x बराबर 0, और 4x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 4। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5/4। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम ईयर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि 1 जुलाई से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए। चलो थैंक यू।